गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने मुगल काल पढ़ रहे थे और मुगल काल में भाग 1 से 4 तक हमने बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे, उनके बारे में जानकारी हासिल की। उसके साथ ही मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जाना और आज हमारा भाग 5 है और भाग 5 में हम भू राजस्व व्यवस्था, मुगलकालीन सिक्के और साहित्य तथा कौन-कौन सी रचनाएँ और कौन-कौन रचनाकार थे और रचनाकारों ने किन-किन चीज़ों का ज़िक्र उन ग्रंथों में किया है, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन में खान सर की हुई कुछ बातें। तो अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से, दम है तो मिटा के दिखा। दोस्तों, अपनी मंजिल को याद रखना है और अपनी कहानी इस प्रकार लिखनी है कि किस्मत भी उसको मिटा ना सके। खान सर ने बहुत अच्छी बात कही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर लेना। और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक जो है, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन से प्रमुख शासक हुए थे उनके बारे में हमने जानकारी हासिल इससे पहले के क्लासों में कर ली थी। और आज का हमारा जो क्लास है वो है मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो उस वक्त में भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी मुगल काल में और कौन कौन क्या करता था उसके बारे में जान लेते हैं। तो मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था में अकबर ने 1560 ईस्वी में भू राजस्व की नई प्रणाली टोडरमल की जब्ती प्रणाली, करोड़ी व्यवस्था, दहसाला प्रणाली, बटाई और नस्क आदि प्रणालियां चलाई थी। तो अकबर के समय में भूमि सुधार के लिए कई मतलब प्रणालियां शुरू की गई थी। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पत्ती राय का उपयोग जो है अकबर ने भी किया था। जो शेरशाह की प्रणाली थी भू राजस्व की, उसको अकबर ने भी उसको अपने शासनकाल में रखा था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी और नियुक्ति कब 1573 ईस्वी में की गई और इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। मतलब इनको एक विशेष क्षेत्र दे दिया जाता था और उसमें इनको आदेश होता था कि आप अपने एरिए से 1 करोड़ दाम वसूल करके देंगे। और 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की और इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां रखी थी, तखसीस और तहसील। तो वह भूमि जो खालसा भूमि आती है, खालसा भूमि वो होती थी जो सीधी राजा के मतलब अंडर रहती थी ये भूमि। तो उस भूमि में क्या है, 2 श्रेणियां रखी थी, तखसीस और तफसील। ये कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। मतलब जो पैदा होता था उसकी मतलब उसका आधा कर दिया था। भू राजस्व की जो राशि थी उसको 1580 ईस्वी में अकबर ने वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमत, उत्पादकता आदि के आधार पर दहसाला प्रणाली प्रचलित की थी। तो अकबर के दरबार में एक टोडरमल नाम के क्षत्रिय उनके नवरत्नों में शामिल थे और टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त या दहसाला प्रणाली को मतलब शुरू किया था। तो अकबर के शासनकाल में ये प्रणाली प्रचलित थी। नकदी फसलों की को जिन्स ए आला कहा जाता, मतलब नगद जो फसल जिनसे नगद पैसा आता था उन फसलों को जिनसे आला कहते थे। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती, मतलब ये सरकारी भूमि होती थी। और ये सरकारी भूमि कौन सी होती थी कि जो कर जमा नहीं कर पाता उसकी जमीन को जब्त कर लिया जाता था। तो ऐसे वो जमीन इकट्ठी होती थी, वो खालसा भूमि कहलाती थी और ये जो भी बादशाह होता उसके नियंत्रण में होती थी। और इसको बटाई पर कर निर्धारण करके लोगों को, दूसरे लोगों को भी दी जाती थी। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि कहलाती थी। मतलब कुछ ऐसे किसान थे जो मतलब अपनी तनख्वाह के बदले भूमि लेना भी पसंद करते थे। तो जो तनख्वाह के बदले जिन लोगों को जो भूमि दी जाती थी उसको जागीरी भूमि कहते थे। सयूरगल या मदद ए मास
ये क्या था, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इस प्रकार की भूमि को मिल्क कहते थे। मतलब सरयू गल या मदद मास का मतलब होता है कि किसी को अनुदान दे दिया, दान दे दिया, वो उसमें लगान नहीं होता उस भूमि पर, और वो उसमें पैदावार करके और अपना भरण पोषण करता था। और इस तरह की जो भूमि होती थी उसको मिल्क नाम से जाना जाता था। अब उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया था कि कौन सी भूमि में कितनी पैदावार होती है। तो इसको भूमि के वर्गीकरण में देख लेते हैं कि एक तो पोलज भूमि हुआ करती थी और सबसे अधिक उपजाऊ या प्रतिवर्ष खेती होने वाली भूमि थी। मतलब ये पोलज भूमि थी, उसमें बहुत अच्छी उपजाऊ थी और इसमें प्रत्येक वर्ष खेती की जा सकती थी। एक प्रति भूमि हुआ करती थी जो पोलज से कम उपजाऊ होती थी और 1 साल के गैप से इसमें पैदावार किया जाता। मतलब इस 1 साल पैदा कर लिया, 1 साल खाली छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट साल उसमें पैदावार कर ली, तो ऐसी भूमि प्रतिभूमि कहलाती थी। एक चाचर भूमि होती थी, जो एक फसल के बाद 3 से 4 वर्षों के लिए इसको खाली छोड़ा जाता था। मतलब एक बार 4 साल में एक बार फसल होती थी, ऐसी भूमि चाचर भूमि कहलाती थी। और एक बंजर भूमि थी, जो हमेशा खाली रहती थी, इसमें कोई पैदावार नहीं होती, कभी-कभी कोई कृषि कार्य इसमें हो जाता था, नहीं तो ये भूमि खाली रहती थी। तो उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया था मुगल काल में, पोलज, पर्ती, चाचर और बंजर भूमि के रूप में। अब देख लेते हैं मुगल काल में कौन-कौन से शासकों ने कौन-कौन से सिक्के चलाए थे, उनके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण करवाया था। टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती थी, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे, तो अकबर ने दिल्ली में शाही टकसाल का निर्माण करवाया था और जिसका अध्यक्ष था वो अब्दुल समद को बनाया गया था। अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति में, असीरगढ़ पर जो अकबर ने विजय प्राप्त की थी, इसकी स्मृति में एक सिक्के का निर्माण किया, मतलब सिक्का चलाया और उस पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। सिक्के के ऊपर बाज की आकृति। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। मतलब पहले सिक्कों पर कलमा खुदवाया जाता था, लेकिन औरंगजेब ने जो कलमा खुदवाने वाली प्रथा थी उसको बंद कर दिया था। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई जो औरंगजेब के समय में ही हुई थी। मतलब सर्वाधिक जो सिक्के बनाए गए थे वो औरंगजेब के समय में बनाए गए थे। आना आना नाम का सिक्का शाहजहां के शासनकाल में प्रचलन में आया था। मतलब शाहजहां ने इसको प्रचलन में शुरू किया था। आना नाम के सिक्के शाहजहां ने चलाए थे। जहांगीर ने अपने समय के सिक्कों पर, जहांगीर के समय में सिक्कों पे क्या है, जहांगीर ने अपनी आकृति बनवाई सिक्कों के ऊपर और साथ ही उसे अपना और नूरजहां का नाम अंकित भी करवाया था। मतलब जहांगीर ने अपने जो समय के सिक्कों पर अपनी मूर्ति और अपना और नूरजहां मतलब दोनों वाइफ हस्बैंड का उसमें नाम भी लिखवाया था। सबसे बड़ा सिक्का ससंभ सोने का था। ससम नाम का सिक्का सबसे बड़ा सिक्का था जो सोने का था। और इलाही सबसे प्रचलित स्वर्ण सिक्का था। मतलब ज्यादा प्रचलन में चलने वाला सिक्का जो था वो था इलाही था। चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। मतलब चांदी के रुपए अर्थव्यवस्था का आधार था, चांदी के रुपए ज्यादा हुआ करते थे। दाम का प्रयोग दैनिक लेन-देन के लिए किया जाता। दाम होता था मतलब सबसे छोटा वो जैसे पैसे में वो एक दाम उस तरह से, तो 40 दाम का 1 रुपया होता था। दाम सबसे छोटा सिक्के का भाग होता था और 40 दाम इकट्ठे करो तो 1 रुपया उस वक़्त में बनता था। अब देखते हैं कि मुगल काल में साहित्य के बारे में क्या है, तो साहित्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बाबर ने एक नई काव्य शैली मुबैयान को प्रारंभ करवा था। मतलब काव्य शैली का आरंभ किया था बाबर ने और उसका नाम था मुबैयान। हुमायूं के काल में तारीख रसीदी की रचना मिर्जा हैदर दोगलत ने की थी। हुमायूं के टाइम पे तारीख रसीदी की रचना की थी, वो किसने की थी? मिर्जा हैदर दोगलत ने। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, जो हुमायूं की बहन थी। और इसके एक भाग में बाबर का इतिहास है और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास है। मतलब अपने पिता और अपने अपने भाई और अपने पिता का इतिहास। ये गुलबदन बेगम ने जो ग्रंथ की रचना की थी वो थी हुमायूंनामा, उसमें मिलता है। दरबारी इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत भी अकबर ने की थी कि अपने दरबार में लेखक रखते थे और वो लिखावट करके ग्रंथ लिखते थे। ये परंपरा अकबर ने शुरू की थी। अब ये साहित्य के ये परंपराएँ कुछ थी जो उनके राजाओं ने शुरू की थी। अब देख लेते हैं कि मुगल काल में कौन-कौन से इन लोगों द्वारा ग्रंथ लिखे गए
और उन ग्रंथों में किसने लिखा और उसमें क्या-क्या चीज़ें अंकित की गई या किन-किन चीज़ों का वर्णन किया गया, तो संक्षेप में थोड़ा-सा इसके बारे में जानते हैं। तो मुगल कालीन ग्रंथ और उनके रचनाकार, तो तुर्की भाषा का ग्रंथ था। मुगल काल में तुर्की भाषा में एक ही ग्रंथ लिखे गया था और वो था बाबरी। तुझे बाबरी ग्रंथ नाम था और ये खुद बाबर द्वारा लिखा गया था और इसमें बाबर ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया था। तो तुर्की भाषा का याद रखना, तुर्की भाषा का मुगल काल में एक ही ग्रंथ लिखा गया था, वो था तुझे बाबरी, जो स्वयं बाबर द्वारा लिखा गया था और इसमें बाबर ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया था। अब फारसी भाषा के ग्रंथ देखते हैं, तो फारसी भाषा का ग्रंथ है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम, जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी, उसने लिखा था और इसमें हुमायूं और बाबर के बारे में जानकारी, मतलब एक भाग में हुमायूं की जानकारी, एक भाग में बाबर की जानकारी है और ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं, अगला है अकबरनामा। अकबरनामा क्या है? अबुल फजल द्वारा लिखा गया है ये अकबरनामा और इसमें अकबर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। अकबरनामा में अकबर के से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलती है और अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। आइन ए अकबरी, ये भी अबुल फजल ने लिखा था और इसमें अकबर के शासन की सारी जानकारी, मतलब शासन व्यवस्था कैसे चलती थी, किस-किस तरह से प्रांत और सूबों में शासन बँटा हुआ था, उसके बारे में जानकारी आइन ए अकबरी में मिलती है। तबकात ए अकबरी, एक ग्रंथ तबकात ए अकबरी लिखा गया था और ये निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया था। तो निजामुद्दीन अहमद ने, और इसमें मुस्लिम शासकों और प्रांतीय राज्यों की जानकारी मिलती है, मतलब मुगल काल का शासन और प्रांतीय व्यवस्था कैसे चलती थी, उसकी जानकारी तबकात ए अकबरी में मिलती है और ये भी अकबर के समय में निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। एक ग्रंथ था ताज़किरात-उल-बाक़ियात। ताज़किरात-उल-बाक़ियात जो है जौहर आफ्ताबची द्वारा लिखा गया था और इसमें हुमायूं के जीवन की घटनाओं की जानकारी मिलती है, मतलब हुमायूं ने क्या-क्या किया था उसके जीवन में, कब उसका शासक बना, कब उससे गद्दी छीनी गई, कब भटकता रहा और कब फिर दोबारा शासन में आया, कब मृत्यु हुई, तो सारी जानकारी ताज़किरात-उल-बाक़ियात में मिलती है, जो जौहर आफ्ताबची द्वारा लिखा गया था। तारीख ए शेरशाही, तो अब्बास खां सरवानी द्वारा इसको लिखा गया, अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखा गया था और इसमें शेर शाह सूरी के जीवन और प्रशासन एवं सैनिक अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। तो शेर शाह सूरी के जीवन, प्रशासन और सैनिक अभियानों की जानकारी तारीख शेरशाही में मिलती है, जो अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखा गया था। एक ग्रंथ लेके आया था मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उल तवारीख, तो मुंतखब उत तवारीख जो है अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखा गया था और इसमें भारत के मुसलमानों का इतिहास, में भारत में जो मुसलमान थे उनका संपूर्ण इतिहास आपको मुंतखब उल तवारीख में मिल जाएगा, जो अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखा गया था। तज़किरा-ए हुमायूं एक ग्रंथ लिखा गया था और ये बयाजिद बायत द्वारा लिखा गया था और इसमें हुमायूं के जीवन और राजनीतिक घटनाओं के बारे में इसमें वर्णन है। तो उसके जीवन में जो भी समस्या परेशानी आई उनके बारे में जानकारी है और राजनीतिक घटनाओं के, राजनीति में क्या-क्या उनकी घटनाएं हुई, क्या-क्या मोड़ आए, उनके बारे में भी जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है। एक ग्रंथ लिखा गया था तजुके जहांगीरी, जो जहांगीर ने लिखना शुरू किया था इसको और उसके पश्चात में मोतबिद खान ने इसको पूरा किया था, मतलब जहांगीर इसको पूरा नहीं कर पाया था, मोतबिद खान ने इसको पूरा किया था तजुके जहांगीरी को और इसमें जहांगीर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ इकबालनामा ए जहांगीरी, इकबालनामा एक जहांगीरी ग्रंथ लिखा गया था और ये ग्रंथ लिखा था मोतबिद खान ने इसको लिखा था और जहांगीर की जीवनी और शासन काल की जानकारी का वर्णन इसमें किया गया है। तो इकबालनामा ए जहांगीरी में मोतबिद खान ने लिखा है और जहांगीर के जीवन और शासन काल का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। एक मासरे जहांगीरी, ये ग्रंथ भी था मासरे जहांगीरी, ये ख्वाजा कामगार द्वारा लिखा गया था और इसमें भी जहांगीर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। मकज्जम ए अफ़गानी, एक ग्रंथ मकज्जम ए अफ़गानी लिखा गया था और ये नियामत अल्लाह द्वारा लिखा गया और इसमें अफ़गानी शासकों का वर्णन मिलता है। तारीख़ ए फ़रिश्ता, एक तारीख़ ए फ़रिश्ता नाम का ग्रंथ लिखा था और ये मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता द्वारा लिखा गया था और इसमें प्राचीन समय से लेकर के, मतलब प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर के
अकबर के समय तक के मुस्लिम शासक जो जो हिंदुस्तान के अंदर रहे थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। याद रखना, तारीख फरिश्ता में क्या जानकारी मिलती है, तो प्राचीन समय के इतिहास से लेकर के अकबर के शासनकाल तक के सभी मुस्लिम शासकों की जानकारी तारीख फरिश्ता में मिलती है, जो मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा लिखा गया था। एक पातशाहनामा है, तो पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया और इसमें मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास मिलता है। तो पातशाहनामा में मुगल शाहजहां जो शासक मतलब शाहजहां थे उनके शासन का आधिकारिक इतिहास इसके अंदर मिलता है। एक शाहजहां नामा है, ये इनायत खान द्वारा लिखा गया था और इसमें शाहजहां के शासन एवं जीवन की जानकारी इसके अंदर मिलती है। एक था मुंतखब अल लुबाब, मुंतखब अल लुबाब जो था वो खाफी खान ने लिखा था और इसमें मुगल शासक औरंगजेब के शासन की जानकारी इसके अंदर मिलती है। इसके बाद एक और ग्रंथ लिखा गया था आलमगीरनामा। आलमगीरनामा काजिम सिराजी द्वारा लिखा गया था और इसमें औरंगजेब के प्रथम 10 साल का जो इतिहास था, मतलब प्रथम औरंगजेब ने जो शुरू के 10 साल शासन किया था उसकी जानकारी आलमगीरनामा के अंदर मिलती है। एक नुस्खा-ए दिलकुशा ग्रंथ लिखा गया था, इस ये भीमसेन द्वारा लिखा गया और इसमें औरंगजेब के समय में दक्षिण में इनके अभियान और मराठों से जो संघर्ष चले थे उनकी जानकारी नुस्खा-ए दिलकुशा में मिलती है, जो भीमसेन द्वारा लिखा गया था। एक फतुआत आलमगीरी, फतुआत आलमगीरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखा गया था और इसमें भी औरंगजेब की विजय और प्रशासन का वर्णन मिलता है। बाक़ियात आलमगीरी, एक बाक़ियात आलमगीरी है, तो ये ग्रंथ भी आकिल खां द्वारा लिखा गया था और इसमें भी औरंगजेब के जीवन के जानकारी मिलती है, उनका औरंगजेब के जीवन का इतिहास इसके ग्रंथ के अंदर मिलता है। मासिर आलमगीरी, तो मासिर आलमगीरी एक ग्रंथ लिखा था, वो लिखा था मोहम्मद शाह की मुस्तैद खान ने और इसमें औरंगजेब के शासनकाल का विवरण इसके अंदर मिलता है। एक खुलासा उल तवारीख भी लिखा गया था और जो सुजान राय द्वारा लिखा गया था और इसमें देखिए महाभारत काल से लेके औरंगजेब के काल तक के भारत का इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ में बहुत लंबा इतिहास है। यह है खुलासा उल तवारीख, जो सुजान राय द्वारा लिखा गया था और महाभारत काल से लेकर के औरंगजेब के शासन काल तक का इतिहास इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। सियार उल मुतखरीन, सियार उल मुतखरीन में ये गुलाम हुसैन द्वारा लिखा गया था और इसमें मुगल शासन के जो पतन हुआ था मुगल शासन का उसकी जानकारी इसके अंदर मिलती है। एक मजमा उल बहरीन, ये दारा शिकोह जो लिखा गया था, दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई था और इसने इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच में आध्यात्मिक और रहस्यवादी समानताएं जो जानकारी मिलती है वो लिखा था। मतलब मजमा उल वरीन दारा शिकोह द्वारा लिखा गया था और हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में आध्यात्मिक और रहस्यवादी जो समानता है उनके बारे में इसमें इस ग्रंथ के अंदर जिक्र किया गया है। बदायूनी द्वारा लिखित मुंतखब तवारीख, जो बदायूनी ने मुंतखब तवारीख लिखा है उसको हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। तो हिंदुस्तान का आम इतिहास किसी ग्रंथ को कहा जाता है तो वो कहा जाता है मुंतखब उल तवारीख को, जो बदायूनी ने लिखा है। एक राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी जो थे वो भी अकबर के शासन काल में 1574 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना इन्होंने आरंभ की थी। तो रामचरितमानस जो लिखा है रामायण हमारा, उसका 1574 ईस्वी में शुरुआत की थी। उस वक्त में अकबर का शासनकाल था और ये तुलसीदास जी द्वारा की गई थी। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था। जो बदायूनी था वो जो अकबर की जो धार्मिक नीति थी, मतलब सभी धर्मों को समान मानने की जो नीति थी उसका विरोधी था। अकबर का राजकवि भेजी भेजी था और इसके अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। मतलब जो अकबर का राजकवि था भेजी, उसके अधीन में अनुवाद विभाग, मतलब किसी दूसरी भाषा का दूसरी भाषा में ग्रंथों को मतलब अनुवाद करवाना, उस विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। औरंगजेब के समय मोहम्मद साकी द्वारा लिखी गई मासिर आलमगीरी को मुगल राज्य का गजेटियर मुगल राज्य का गजेटियर ग्रंथ कौन सा है? तो वो है अपने मासिर आलमगीरी वो मुगल राज्य का गजेटियर कहा जाता है और ये औरंगजेब के समय में लिखा गया और मोहम्मद साकी द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों ये था आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ मध्यकालीन भारत के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।